बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर सेकंड है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो इसका 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखने में ये मुश्किल है बट ये ईजी है अगर आप इसको ध्यान से समझें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है। अगर सेम चीज़ें हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे हम एलसीएम के अकॉर्डिंग करते हैं कि दोनों के नीचे एक ही वैल्यू लिख के सेम जो होती है और ऊपर वाली वैल्यू को भी एज इट इज लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होता है ऑपरेशन हम वो कर देते हैं। तो हमने नीचे देखा तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। इन डिनोमिनेटर को आपने एक दफ़ा लिख देना है 3 + आयोटा, बिकॉज यहाँ पे फर्ज करें अगर माइनस होता 3 - आयोटा तो फिर हम दोनों को अलग अलग करते और उसका प्रोसेस भी थोड़ा चेंज होना था। तो हमने क्या किया, 3 + आयोटा को जो है वो डिवाइड कर दिया एक दफ़ा और ऊपर जो वैल्यू आई है उसको आपने ब्रैकेट में क्लोज करते हुए लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये ब्रैकेट का एक ये बेनिफिट बता देती हूँ। देखें, फर्ज करें यहाँ पे प्लस होता अगर तो हमें कोई इशू नहीं होना था, तो हमने सिंपली क्या करना था, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देना था। बट यहाँ पे माइनस आ गया है तो ये माइनस जो है 4 का हाल ही नहीं है, ये सारी वैल्यू का माइनस है। ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाई है क्योंकि ये सबका है। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग सारे साइन ऑपोजिट नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। बट अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस जो है वो माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 + आयोटा एज इट इज आ जाएगा। रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल जैसे हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं है उनको देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, या तो आप इनको अरेंज कर लें या आप इनको डायरेक्टली कर लें। 2 - 4, 4 में से 2 निकाला 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव जो कि माइनस है। अब हम इमेजिनरी को देख लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस बट साइन आएगा माइनस का। तो अगर मैं 6 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट करता बट यहाँ पे 1 है तो 6 में 1 ऐड किया 7, साइन जो है वो हमारा नेगेटिव ही आएगा और आयोटा हाली एज इट इज आ गया। 3 + आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो एक बेसिक फॉर्म बन गई है जिसका आगे हम फर्दर इसको काम कर सकते हैं। हमने लेके आनी है a + b आयोटा की फॉर्म, बट यहाँ पे आयोटा ऊपर है नीचे भी आ गया तो नीचे वाले को आपने रिमूव करने के लिए जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते रहे थे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी तरीके से आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना है। 3 + आयोटा की जगह आ जाना है 3 - आयोटा, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई अभी इस तरीके से किया कि ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों साइड पे। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट ब्रैकेट ले लेनी है आपने और उसकी फर्स्ट टर्म विद साइन उसको आपने लेना है और सेकेंड वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -2 मल्टीप्लाई बाय इंटू 3 - आयोटा। ठीक है, फिर जो है वो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है विद साइन -7 आयोटा वो ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। और नीचे जो है, नीचे हम क्या करेंगे 3 + आयोटा 3 - आयोटा। अभी मैंने ये बस साइन जो है वो रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 = 6, -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एग्जैक्टली हो गया प्लस, एंड 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। इसी तरीके से -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आ जाना है -7 3 = 21 एंड आयोटा एज इट इज़। और -7 आयोटा को जब आयोटा माइनस आयोटा से करेंगे माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एंड 7 एज इट इज़ एंड आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर आ गया जो कि एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, दोनों बेसिस बिल्कुल सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। तो इसी तरीके से आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर बन गया। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये अप्लाई होगा इस पे, a² - b²। अगर इस तरह हो तो हम क्या करते हैं, विदाउट एनी पावर एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन मौजूद है कि एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 3 नज़र आ रहा है हमें, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है तो सेकंड हमारे पास आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हम लिख देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को अगर देखें तो -6 एज इट इज़ और इमेजिनरी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 निकाला तो 19 आ गया एंड आयोटा एज इट इज़, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हम पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के दरमियान कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई रियल नंबर और कोई भी वेरिएबल जो है साथ लिखे हो तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लोज कर दिया। अब नीचे देखें तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर से उसकी वैल्यू पुट कर दी, -6 -19 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 1 7 9 माइनस माइनस प्लस एंड 1। अब रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी हमारे पास एक ही है। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो 7 में हमने जब 6 ऐड किया तो 13 साइन आएगा माइनस का एंड -19 आयोटा, और 9 + 1 10 हो गया। तो अब हमें a + b आयोटा की फॉर्म चाहिए, तो मैं इस डिनोमिनेटर को सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड कर दूंगी ताकि हमारे पास a और b की फॉर्म आ जाए। 19/10 आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया।